हेलो दोस्तों। आज तो बहुत दिनों बाद आपसे पूछना बनता ही है कि आप लोग कैसे हो। और जैसे मेरी आशा रही है, हमेशा उम्मीद रही है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बहुत बिजी हो गया था और मैं टाइम नहीं दे पा रहा था आप लोगों को। और दोस्तों, शेड्यूल बिजी होने का कारण भी आ गया है, और ये देखिए वो कारण मैं आपको दिखाता हूँ। स्कॉच स्कॉच कम हियर। और ये देखिए, ये हमारा नया दोस्त है, और इसकी वजह से हम थोड़े बिजी हो गए। ऐसे सुबह शाम घुमाने ले आना, इसका खाना पीना सब देखना। और इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी ओबीडेंट है ये, और अभी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह। तो थोड़ा सा बिजी थे इसकी वजह से, लेकिन आज फिर से आपके सामने हूँ। और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही एक सीरियस और गंभीर लेकिन जीवन का एक ऐसा सच जो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाता है, उस सच को लेके आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मौत, मृत्यु और डेथ की। दोस्तों, मैंने बोला कि ये जीवन का एक ऐसा सच है जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा रहता है, क्योंकि जब मैं और आप इस दुनिया में आते हैं, हमारा जेंडर जो मर्जी हो, हम जिस मर्जी घर में पैदा हुए हों, हम हमारे माता पिता के सपने कुछ भी हो हमें लेकर, कि वो हमें कुछ बनाना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एनीथिंग। हमें नहीं पता कि उन सब सपनों का क्या होगा, हमें नहीं पता कि उन सब बातों का क्या होगा। लेकिन एक बात जो सच्ची है वो ये होती है कि हमें ये पता होता है कि अगर हम पैदा हुए हैं तो हम लोग मरेंगे ज़रूर। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ज़रूर। तो एक बहुत ही, कहते हैं ना, सत्य है। और मैं इसे कड़वा सच नहीं बोलूँगा, मैं इसे बुरा सच नहीं बोलूँगा, क्योंकि मौत से हम सब लोग डरते हैं, और बहुत से लोग डरते हैं, सब मैंने गलत बोल दिया शायद। और जब हमारा अपना कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कई बार उस शौक से निकलने में कई दिन, हफ्ते, महीने या साल भी लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात करूंगा, आपको इस बात को समझाने के लिए, तो मैं विश्वास करता हूं कि उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज होगा। तो दोस्तों, मृत्यु जो है एक ऐसी बात है कि जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत ज़रूर होता है। उसके हिसाब से है कि हम पैदा हुए हैं तो हम वापस ज़रूर जाएंगे। और हम सब लोग सोचते हैं कि जब कोई कम उम्र में एक्सपायर हो जाता है, चला जाता है हमें छोड़ के, कि उसकी अभी उम्र नहीं थी जाने की, ठीक है। और कोई बुजुर्ग जब चला जाता है तो हम सोचते हैं हाँ, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया, अब ये चले गए। लेकिन दोस्तों, ये हमारा इंसानों का पॉइंट ऑफ व्यू है। ईश्वर इस बारे में क्या सोचता है? ईश्वर कोई भी काम ऐसा तो नहीं करता ना कि कर दिया, बस इसको बना दिया, ये पेड़ है तो बना दिया ऐसी, हवा चला दी, ऐसी नहीं। उसका एक पर्पस होता है। तो मैं ये मानता हूँ, मेरे ये विचार है, अगर आप इससे एग्री हो तो ज़रूर बताइएगा, कि एक विशेष पर्पस के लिए वो हमें भेजता है इस दुनिया में। हमारे कुछ काम होते हैं, कभी कभी वो काम होते हैं किसी इंसान को हिम्मत देना, किसी इंसान को सच्चाई बताना, या अपने कुछ और काम करना इस समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने देश के लिए। और जब वो काम पूरे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर हमें वापस बुला लेता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु अगर ईश्वर के हाथ में है तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु जो है वो उसकी इच्छा के अनुसार ही होगी, उसकी इच्छा के बिना थोड़ी हो जाएगी। कई बार हम लोग जब उसके रास्ते से हट जाते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम अपनी मौत के खुद कारण बन सकते हैं, कि गलत काम करते हैं, गलत बातें करते हैं। लेकिन अगर हम उसकी इच्छा पे चल रहे हैं, हमारे काम सही है, तो यकीन मानिएगा कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, फिर उसकी मृत्यु ईश्वर की इच्छा से होती है। और मैं समझ सकता हूँ कि दुख होता है, गम होता है, लेकिन आपको उसकी इच्छा को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिंदगी अधूरी है मौत के बिना। आप देखिए, कई बार जब कोई चला जाता है हमें छोड़ के, तो हम फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ जी, ये फलाना व्यक्ति या फलानी स्त्री जो है ये पूरे हो गए, मतलब कंप्लीट हो गए। इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक वो अधूरा रहता है। जो वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, यानी वो अपने सारे काम दुनिया के निपटा चुका है और वापस ईश्वर की गोद में जा रहा है, तब वो पूरा हो जाता है, तब उसका काम समाप्त होता है और हम बोलते हैं हाँ भाई, वो पूरे हो गए। तो दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है कि दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन आपको उस दुख से, उस अफसोस से, उस गम से बाहर निकलना होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है तो उसके साथ के जो लोग, उसके परिवार के जो लोग होते हैं, उसकी पति, पत्नी या बच्चे, तो वो हर किसी के हाथ में एक दूसरे को सौंप के जाता है, एक जिम्मेवारी सौंप कर जाता है कि हाँ, अब तुमने जो काम मैं करता था अब तुमने करना है, और तुमने इनका ख्याल रखना है, और तुमने इनका ख्याल रखना है।
और वो ये उम्मीद के साथ जाता है, उसको ये उम्मीद होती है कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरा परिवार इस कार्य को करेगा। तो वो ये सोच कर नहीं चाहता कि हाँ मेरा परिवार मेरे शौक में पड़ा रहेगा, गम में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा और बर्बाद हो जाएगा। नहीं, वो ये सोचता है कि अपनी जिंदगी में जो मैंने हासिल नहीं किया उसे अब ये लोग हासिल करेंगे। मैंने अपनी मेहनत करी, मैंने अपने परिवार को अच्छे से रखा, अब उसको अलग मुकाम पे ये लोग लेकर जाएंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तभी यकीन मानिएगा कि उनके जीवन में उन्होंने जो मेहनत करी होती है, जो स्ट्रगल करे होते हैं, जो तकलीफें सही होती है, उसका सही रिजल्ट आने पाता है उनके सामने भी और हमारे सामने भी। लेकिन अगर हम उनके जाने के बाद उनकी याद में ही उदास रहेंगे, याद रखिए कोई नहीं भूलता किसी को, प्यार करते हैं हम लोग एक दूसरे से, तो याद रखिए अपने दिल में उनकी जगह रखिए, हमेशा उनको स्थान दीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही इच्छा उनकी आपके लिए थी और यही इच्छा ईश्वर ने आपको जिस पर्पस के लिए भेजा उस काम को पूरा करने के लिए। और याद रखिएगा कि वो आए ईश्वर के पास थे, वो गए ईश्वर के पास है, बल्कि हमें तो एक तरीके से शांति मिलनी चाहिए कि हाँ आज हमारा जो प्रियजन था वो ईश्वर के पास है, हर तकलीफ से, हर बीमारी से बचा हुआ है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई बीमारी है, ना कोई गम है, ना कोई मेहनत है, ना कोई चिंता है, और वो शांति में है। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने किसी को खोया है तो वो उन्हें शांति मिले उनके हृदय को, समझिए इस बात को कि यही जिंदगी का चक्कर है और ये चलता रहेगा। आज कोई एक गया, कल कोई दूसरा जाएगा, और मैं नहीं जानता कि कल को मेरे परिवार के साथ क्या होगा। हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को देखने के लिए कि बड़े होकर क्या करें ना रहूं, या मेरे बच्चे उस उम्र तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, और हमें उसे स्वीकार करना होगा। बहुत कठोर बात लगती है लेकिन यही सच्ची बात है। करता वो है, उसको हम पे पूरा अधिकार है कि हम कितने समय तक इस दुनिया में रहें, और जब हमारा समय खत्म हो जाए, चाहे वो बाल अवस्था हो, चाहे वो पौड़ अवस्था हो, चाहे वो युवा अवस्था हो, अगर वो हमें बुला लेता है तो हमें जाना ही पड़ेगा, उस पर कोई हमारा जोर नहीं है। तो निश्चिंत रहिए, आनंदित रहिए, बिकॉज उसकी इच्छा हमेशा मनुष्य की भलाई की होती है। वो हमारा भला चाहता है, इसलिए वो बारिश करता है, सूरज उगाता है, पेड़ पौधे उगाता है, अन्न पे आशीष देता है ना। इसलिए जब कोई बीमारी आता है तो वो साइंटिस्ट को, डॉक्टरों को बुद्धि देता है कि वो उसकी जो है वैक्सीन बना पाए, क्योंकि वो हमारी भलाई को ही चाहता है। तो दोस्तों ये छोटी सी बात थी, एक्चुअली छोटी बात नहीं थी, काफ़ी बड़ी बात थी, लेकिन छोटे शब्दों में आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो यही बात है कि एक ऐसा सत्य जो टल नहीं सकता वो है मृत्यु। तो जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो अपने आप को मैच्योर करिए उस बात के लिए भी कि एक न एक दिन जो हमारे साथ हैं, हमें नहीं पता कब छोड़ के चले जाएं। हम उनकी मृत्यु की कामना नहीं करेंगे, प्रभु सबको लंबी उम्र दे, हम यही चाहते हैं। लेकिन जब वो चले जाए तो अपने आप को, अपने साथ वालों को, जो लोग टूट जाते हैं, उनको शांति दीजिए कि ईश्वर की इच्छा पूरी होती है और उसका आगे किसी का जोर नहीं चलता, क्योंकि वो जो करता है वो सही करता है। वो ईश्वर है, वो गलत नहीं करता, गलती इंसानों से होती है, ईश्वर से नहीं। आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, यही मेरी कामना है। आप सभी को नमस्कार।